कितना समय दिया पार्टी को आपने? आँख खोली तो बड़े भाई बसपा में थे ही। आरसी मतलब बचपन से जी घर में हाथी दिखाई दिया। सामान्य सीट से आप लड़ रहे हैं, तो ये कहा जाता है कि बसपा जो है वो एक टिकट का 2 लाख रुपए ले रही है। आप कितना लाख? नहीं नहीं, ये जो भी कहते हैं वो बसपा को बदनाम करने की बात करते हैं। और हमें तो ये पता चला है कि जो सपा का टिकट हुआ है वो 15 लाख में दिया गया है यहाँ का। और इस बार मेरा भी टिकट हुआ है, उसमें कोई पैसा नहीं दिया मैंने। कोई पैसा नहीं दिया? जी जी बिना पैसे से आपको टिकट मिला? जी जी। और बसपा का संगठन मुझे आके लड़ाता भी है, यहाँ सपोर्ट करता है। अपने खर्चे से आते हैं, तेल पानी फूकते हैं। ये जो भी अफवाहें उड़ाई जाती हैं वो माननीय बहन जी को बदनाम करने के लिए की जाती है। तो लोग खुद कहते हैं कि बहन जी को आना चाहिए। बहन जी ने नौकरियां दी हैं, नवयुवकों को आगे बढ़ाने का काम किया है, महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। साथियों जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। लखनऊ नगर निगम चुनाव में हम हैं और ज़मीनी हकीकत जानते हुए हम पहुंच चुके हैं लखनऊ के लाल बहादुर शास्त्री वार्ड में, जिसके वार्ड नंबर 1 से जो उम्मीदवार है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं रामविलास उर्फ रवि वाल्मीकि जी। उनसे बातचीत आज करेंगे, किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आए हैं, उन तमाम बातों को बात करेंगे। और जो अफवाहें फैलाई जाती हैं, जो कहा जाता है कि बसपा किस प्रकार से टिकट देती हैं, वो तमाम बातों को लेकर हम बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है रामविलास जी आपका। धन्यवाद। कैसे चल रहा है आपका चुनाव प्रचार? मैं रामविलास उर्फ रवि वाल्मीकि लाल बहादुर शास्त्री प्रथम से वार्ड नंबर 15 से प्रत्याशी हूँ बहुजन समाज पार्टी का। और यहाँ के लोगों से मुझे बहुत स्नेह मिल रहा है और बहुत प्यार मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि मैं आपके साथ हूँ, आपको बस विकास कराना है। तो यहाँ जो समस्याएं हैं वो बहुत क्षेत्रवासियों को बहुत दिक्कत कर रही हैं। कैसी कैसी समस्याएं हैं? जैसे कि रोड जो हैं काफ़ी गड्ढेदार हैं। अभी बारिश हुई थी, उसमें पानी भर गया था। और लोगों की नालियां जो हैं उसमें सफाई ना होने के कारण उसमें पानी भर जाता है, जो इस समय मच्छर बहुत पैदा हो रहे हैं। मान लीजिए अभी डेंगू का समय चल रहा है, तो उससे बीमारियां हो सकती हैं, उससे ज़्यादा लोग परेशान हैं। और हमारा जो कब्रिस्तान है, जहां हमारे बुजुर्गों की समाधियां हैं, वहाँ नाले का गंदा पानी भरा हुआ है, उसमें जानवर घुस जाते हैं, बहुत ही गंदा है वो। हाँ, तो लोगों का कहना है भाई साहब कि इस पे आप ज़रूर काम करिएगा। जी। इसके पहले भी जो पार्षद रहे हैं वो भी सुरेंद्र वाल्मीकि जी रहे हैं, शेड्यूल कास्ट के पार्षद रहे। उन्होंने ये खासकर ये दलित बस्ती है, मुस्लिम बस्ती है, तो उनका ख्याल नहीं रखा। अब नहीं रखा, इसीलिए तो लोग हमें अपना आशीर्वाद और वोट देने की बात कर रहे हैं। क्योंकि आदमी बदलाव तभी करता है जब उसकी समस्याएं दूर नहीं होती हैं। वो भी समाज के हैं हमारे, लेकिन लोगों ने जो विश्वास उन पे जताया था, उन्हें ऐतिहासिक जीत दिलाई थी, उसको वो पूरा नहीं कर खरे उतर पाए उस चीज़ पे। देखिए आपकी ये जो सीट है वो मुझे लगता है सामान्य सीट है। सामान्य सीट से लड़ रहे हैं ना? जी, मैं सामान्य सीट से लड़ रहा हूँ। अब सामान्य सीट से आप लड़ रहे हैं, तो ये कहा जाता है कि बसपा जो है वो एक टिकट का 2 लाख रुपए ले रही है। आप कितना लाख दिए? नहीं नहीं, ये जो भी कहते हैं वो बसपा को बदनाम करने की बात करते हैं। और हमें तो ये पता चला है कि जो सपा का टिकट हुआ है वो 15 लाख में दिया गया है यहाँ का। हाँ, और हम पिछली बार मेरी वाइफ लड़ी थी, मैंने 1 रुपया नहीं दिया था। और इस बार मेरा भी टिकट हुआ है, उसमें कोई पैसा नहीं दिया मैंने। कोई पैसा नहीं दिया? जी जी बिना पैसे से आपको टिकट मिल जी गया? जी। और बसपा का संगठन मुझे आके लड़ाता भी है, यहाँ सपोर्ट करता है। अपने खर्चे से आते हैं, तेल पानी फूकते हैं। ये जो भी अफवाहें उड़ाई जाती हैं वो माननीय बहन जी को बदनाम करने के लिए की जाती हैं। तो ये मतलब कि आपने कोई पैसा नहीं दिया फिर भी आपको टिकट मिल गई, तो आप बहुजन समाज पार्टी से पहले से जुड़े हुए रहे हैं? कितना समय दिया पार्टी को आपने? आँख खोली तो बड़े भाई बसपा में थे ही। आरसी मतलब बचपन से जी घर में हाथी दिखाई दिया। कितना समय दिया पार्टी को आपने? आँख खोली तो बड़े भाई बसपा में थे ही। आरसी मतलब बचपन से जी घर में हाथी दिखाई दिया, क्योंकि बड़े भाई आरसी वाल्मीकि सन 84 से जुड़े हुए हैं। मानवर कांसी राम साहब के साथ उनके काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो अब घर में बसपा थी तो हम लोगों का भी वही
कल्चर हो गया और फिर मैं सेक्टर अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, विधानसभा संयोजक रहा हूँ बीबीएफ, फिर जिला कार्यकारिणी में सदस्य रहा, फिर जिला सचिव रहा लखनऊ, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रहा, फिर माननीय बहन जी के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का प्रत्याशी बना दिया गया। तो अभी आप बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर भी लड़ रहे हैं, उसके साथ-साथ आप आपने काफ़ी समय जो है मिशन मूवमेंट को दिया है। तो जब आप ये सब इस आंदोलन को समझे, तो इसके बाद तो बहुजन समाज पार्टी जो है बिजली, सड़क, पानी के अलावा आत्मसम्मान की बात करती हैं। तो क्या क्षेत्रवासियों को आप जो दलित और मुस्लिम गठजोड़ है, इस भाईचारा को स्थापित करने के लिए कोई सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को बता पाएँगे या कुछ ऐसा सोचा है या फिर बस पार्षद का काम करके निकल जाना है? नहीं, नहीं, जिस पार्टी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, जी। वो पार्टी ही सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है। इसमें दलित, मुस्लिम के अलावा और से ब काफ़ी समाज के लोग हैं जो सवर्ण हैं, गरीब हैं। ऐसा नहीं है कि सवर्ण में गरीब नहीं है। तो मेरी कोशिश रहेगी उन सबको फ़ायदा दिया जाए। जो भी सरकारी स्कीमें होती हैं, मैं सबको फ़ायदा देने की कोशिश करूँगा। अभी जैसे आपका एरिया है, इसमें कुल आपके वोटर हमें ये समझ आ रहा है कि लगभग 13 से 15 हज़ार वोटर हैं। तो इन तमाम वोटर्स में अब समाजवादी पार्टी भी मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी भी है और आम आदमी पार्टी का भी मुझे लगता है कि कैंडिडेट होगा और ऐसे कुल मिलाकर जितने भी प्रत्याशी हैं, उनके मुद्दे जो है, उनके मुद्दे और आपके मुद्दे अलग कैसे हैं? कुछ बता पाएँगे आप आपके मतदाताओं को? देखिए, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी हैं, वो चुनाव में कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं करती हैं। वो काम पे विश्वास रखती हैं, काम करके दिखाती हैं। पिछली सरकार में आपने देखा होगा बहन जी ने ल लाखों के तादाद में हर ज़िले में मकान देने का काम किया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं। और वहाँ का जो रोडें हैं, वो हमें लगता है शायद अपार्टमेंट में जो 90-90 लाख रुपए, 70-70 लाख रुपए का लोग लेते हैं, इतनी चौड़ी रोडें उसमें नहीं होती हैं, ना वो सुविधाएँ होती हैं। तो हमारी तो पार्टी और हम जिस मिशन में लगे हुए हैं, उस उसमें तो हमें काम करना ही होगा क्योंकि हमें मूवमेंट को भी आगे बढ़ाना है, हमें लोगों को जोड़ना है अपने साथ। तो मेरी कोशिश रहेगी कि उनकी समस्याओं को दूर करके उनके जो व्यक्तिगत कोई दिक्कत हो तो उनको भी दूर किया जाए। बहन जी ने जो टिकटों का बँटवारा किया है पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसमें ख़ासकर 11 सीटों पर बहन जी ने मुस्लिम कैंडिडेट दिया है और तो आपके भी क्षेत्र में जो है लखनऊ के लिए मेयर के लिए उन्होंने महिला मुस्लिम दिया है। तो इसका कुछ फ़ायदा होगा आपको? जी, जी, बिल्कुल होगा। हमारे साथ-साथ जो भी अन्य लोग लड़ रहे हैं, तो उन्होंने दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है, जो कि अब जो मुस्लिम समाज है, वो सपा से कहीं न कहीं नाराज़ हो रहा है और माननीय बहन जी की तरफ आँखें बिछा के देख रहा है, उन पे विश्वास जता रहा है और दिन पर दिन लोग बसपा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। लोग बहन जी की सरकार को याद कर रहे हैं ऐसा अब आप समाज में जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि लोगों को याद आ रही है बहन जी की सरकार? जी, जी, बिल्कुल। बहन जी के ही नाम पे चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। उनके मुद्दे, उनके जो करे हुए कार्य हैं, उनको बताने का काम कर रहा हूँ। तो लोग खुद कहते हैं कि बहन जी को आना चाहिए, बहन जी ने नौकरियाँ दी हैं, नवयुवकों को आगे बढ़ाने का काम किया है, महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। लोग जो कुछ लोग कहते हैं कि बहन जी ने मतलब काम किया है, लेकिन कई लोग जो है वो कहते हैं कि जो सरकार रही बसपा की, उन्होंने पत्थरों पर पैसा खर्चा किया है। नहीं भाई देखिए, माननीय बहन जी ने जो हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए संघर्ष किया, उन्हें सम्मान देने का काम किया है। वहाँ रोज़गार भी मिला है ना, अगर पत्थर और पार्क बनी है तो वहाँ रोज़गार भी मिला है लोगों को। अगर लोग कहते हैं फैक्ट्री बनाना चाहिए, फैक्ट्री से प्रदूषण भी फैलता और दूसरी चीज़ इतने बड़े पैमाने पे नौकरियाँ ना मिलती। जो लाखों के पैमाने पे नौकरियाँ दी गई हैं माननीय बहन जी द्वारा, वो एक अपने में अलग चीज़ है। अपने मतदाताओं से कुछ कहना चाहेंगे अंत में? जी, बस मैं नेता नहीं आपका बेटा हूँ। आप मुझे वोट करिए और आपकी उम्मीदों पे मैं खरा उतरने की कोशिश करूँगा। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफ़िज़। हमारे साथ थे रामविलास उर्फ रवि भैया वाल्मीकि जी जो कि लाल बहादुर शास्त्री प्रथम वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं और इस वक्त जो है वो कैंडिडेट हैं मेयर के लिए यहाँ पर शाहीन बानो जो है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं।
तो लखनऊ का जो चुनाव है वो काफ़ी दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव पर सारे देश की नज़रें टिकी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में कोई भी हलचल होती है, छोटी से छोटी भी हलचल होती है, तो जो देश के लोग हैं वो आंखें गड़ाए बैठे होते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। और ख़ासकर जो फुले शाह बाबा साहब को मानते हैं, वो लोग ये देखना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का जो प्रदर्शन पिछले बार रहा था, वो उससे कुछ बेहतर चाहते हैं। तो आने वाले नगर निकाय चुनाव में काफ़ी लोगों की बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदें हैं, अपेक्षाएँ हैं। आपका क्या मानना है, आपका क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बने रहें नेशनल चौपाल पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।